एवरीवन। मैं विकास कुमार मन की बात विद विकास कुमार में एक बार फिर हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है इस लॉकडाउन जो लगा उससे किन किन लोगों को फ़ायदा हुआ और किन को नुकसान हुआ, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। जो बहुत ही बड़ा मतलब इसमें मुझे जैसा लग रहा है कि बहुत ही बड़ा इसमें गेम हुआ है, वो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। और उसमें क्या रहेगा आपकी राय, वो हमें ज़रूर बताएंगे मन की बात विद विकास कुमार 360@gmail.com पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 2 पॉइंट मैं लेता हूँ। एक तो ये, जब लॉकडाउन हुआ था तो गवर्नमेंट जो है मतलब लोग सभी जो है घर आने लग गए थे पैदल। और कुछ गवर्नमेंट मतलब ट्रेन से भी घर पहुंचा रहे थे लोगों को, लेकिन जो है ज़्यादातर लोग जो है सो पैदल ही घर की तरफ चल दिए थे। और वो किस लिए चले थे, वो है एक टॉपिक। और एक है टॉपिक जब अभी जब लॉकडाउन ख़त्म हो गया है तो अभी जो है इंजेक्शन का जो चल रहा है, ये है टॉपिक। तो पहले हम उस पर बात करते हैं, पिछले वाले पे, कि सभी नागरिक जो भी मज़दूर लोग थे वो सब परेशान होकर घर की तरफ चलने लगे थे, वो भी पैदल। तो अभी आप बताइए इसमें कि गवर्नमेंट के पास इतना क्षमता तो है कि वो जो है सभी लोगों को मतलब जहाँ जो काम करते थे उन लोगों को वहीं पे खाने पीने की व्यवस्था कर दी जाती, तो वो लोग पैदल अपने घर की तरफ नहीं जाते। ये राइट, नहीं जाते ना। अगर सबको खाना भरपेट मिल जाता वहीं पे, तो इसमें कुछ बड़े बड़े कंपनी मतलब जिसमें जॉब भी करते थे लोग, उन लोगों ने भी गलती किया कि उन लोगों ने भी सबको निकाल दिया बाहर कि अभी लॉकडाउन हो गया, हम आपको खिला पिला भी नहीं सकते। जो कि मज़दूर लोग जो है उनकी मतलब बहुत सालों से उनकी फैक्ट्री में काम करते रहे और उनकी फैक्ट्री को आगे बढ़ाया। लेकिन जब मुसीबत आई तो वो लोग जो है से 2 वक्त की रोटी भी देने से मना कर दिए और सबको निकाल दिया गया। और सब लोग जो है सो मज़दूर लोग पैदल ही निकल गए थे अपने घर की तरफ। और बहुत कुछ उसमें हुआ था, मतलब बहुत लोग मरे भी थे, है ना। अब जो दूसरा टॉपिक मैं बताता हूँ कि उस टाइम जो है उसी पे मैं पिछले वाले पे चलता हूँ कि उस टाइम गवर्नमेंट का कहना क्या था कि हम लोग जो है सभी लोगों के पास जो है ये सप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत जनसंख्या है। और वहाँ पे जो है जैसे लॉकडाउन में जो है सो खाना पीना दे पाना सभी को पॉसिबल नहीं है। बहुत जगह हुआ भी, मतलब कि पॉसिबल जहाँ पे था वहाँ लोगों ने किया भी, और बहुत जगह जो है सो नहीं हुआ। तो हुआ कहाँ पे, जो शहरी क्षेत्र था कि जो कॉलोनी है शहर का, उधर कोई लोग उधर जो पूरा सील किया गया तो उधर पहुँचाया गया खाने पीने का चीज़। लेकिन जो गरीब है उनको कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, अब अभी का टॉपिक पे चलते हैं कि अभी जो चल रहा है देश में कि कोरोना वैक्सीन आया है और इसको सबको लगाना है। तो अभी आप एक चीज़ बताइए कि गवर्नमेंट के पास अभी इतनी क्षमता है कि वो एक एक व्यक्ति को मतलब ऐसा हो गया है कि चाहे वो लगाना चाहे या ना चाहे उसकी मर्जी, कुछ नहीं पूछनी है, लेकिन कंपलसरी है कि सभी को वैक्सीन लगाना है। मैं भी खुश हूँ, चलो ठीक है वैक्सीन आया है तो लगाना तो है। लेकिन इसमें आप एक चीज़ देखिए ना कि इसमें कमाई किसकी हो रही है। ये बीमारी जो है, मैं मानता हूँ कि बीमारी चलो है, इतनी बड़ी नहीं है जितनी जो है बताया गया। ये इतनी बड़ी नहीं है जितना बताया गया, इसलिए कि अगर इतना मीडिया नहीं इस बीमारी के बारे में उछालती, मतलब इतना डराती नहीं लोगों को, तो आज जो वैक्सीन का काम शुरू हुआ है, ये चलो अभी स्टार्टिंग में फ्री होगा, फिर जो है इसी पे कमाई का जो मतलब एक व्यापार जो शुरू होगा बहुत लंबे समय के लिए, और बहुत अच्छा खासा कमाएंगे। तो इसमें जो है ना किन लोगों की हाँ हाँ, लोग बोलेंगे कि भाई नहीं गवर्नमेंट की तो लॉस हुई है ये लॉकडाउन में। मैं मानता हूँ लॉकडाउन में लॉस हुई है, लेकिन जो इस लॉकडाउन में बहुत सारे फैसले ऐसे हुए हैं कि गवर्नमेंट ने लिए हैं और जिसमें उनको प्रॉफिट, मतलब वो इस लॉकडाउन अगर नहीं होता तो वो गवर्नमेंट वो डिसीज़न नहीं ले पाती। आपको मैं पहला एग्जांपल देता हूँ ट्रेन का। ट्रेन में एकदम से बिस्तर बंद कर दिया गया, पिल्लो और कंबल और जो बेडशीट मिलता था वो एकदम ही बंद हो गया। चलो ठीक है, मतलब लोगों को ये बताया गया कि भाई बीमारी फैलता है इस वजह से ये सब नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नहीं दिया जाएगा तो, लेकिन आप एक चीज़ देखिए ना कि वो सब नहीं दिया जा रहा है, लेकिन किराया जो है, अब जो क्या हुआ है, किराया किराया जो पहले से ज़्यादा कर दिया गया है। क्या बोलकर? स्पेशल ट्रेन। स्पेशल ट्रेन का मतलब ये कुछ हो
कि हाँ वो गंतव्य तक कम टाइम में पहुंचाएगी, बहुत जल्दी पहुंचाएगी और कुछ नया फैसिलिटी होगा, तब हुआ वो स्पेशल। ट्रेन वही, डब्बे वही और टाइमिंग वही, सब कुछ वही, साथ में सुविधा कुछ कम कर दिया गया और किराया जो है बढ़ा दिया गया। और वो जानते हैं क्यों ये किराया बढ़ा दिया गया और इसका विरोध क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सब लोग जहाँ तहाँ फंसे हुए थे, उनको अब घर वापस आना था। तो घर वापस आना है तो जो भी रेलवे ने किराया निश्चित किया है वो दे के सब लोग घर वापस आए भी, जिनको जहाँ जाना जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं और वो चल रहा है। और रेलवे ने बीच में सब कुछ गायब कर दिया और किराया कितना ज़्यादा बढ़ गया है आप लोगों को सबको पता होगा। और एक चीज़, अब चलो ट्रेन सारी चल जाए तो अच्छी बात है। क्या चल रहा था कि ट्रेन जो है नहीं चला रही है गवर्नमेंट इसलिए कि कोरोना फैल रहा है। तो मेरा एक सवाल है यहाँ पे कि ट्रेन जो है आप इसलिए नहीं चला रहे थे कि कोरोना फैलेगा इस वजह से, तो फ्लाइटें आप जो है सिर्फ पैसे दीजिए, फ्लाइटें जहाँ भी जाना हो आपको इंडिया में हमेशा अवेलेबल रहेगा। आपको कल जाना है, अभी आप टिकट करें फ्लाइट का, आपको मिल जाएगा। तो आप एक चीज़ बताइए ना कि फ़्लाइटें में जो है चेयर कितना नज़दीक नज़दीक रहता है और उसमें जो है लोग सफ़र कर रहे हैं तो उसमें कोरोना नहीं फैलेगा। लेकिन जब ट्रेन की बात आई तो ट्रेन में जैसे कोरोना फैलेगा, ये सब चल रहा है। बहुत मतलब बहुत बड़ा ये गेम है। गेम इतना बड़ा कि ये समझ में कब आएगा मैं बताऊँ आपको, तो ये कुछ समय और बीत जाएगा ना तब पता चलेगा। और मैं आपको डीपली बताता हूँ, एकदम से सोने का रेट जो गोल्ड है, गोल्ड का रेट एकदम से हाई हो गया, एकदम से हाई हो गया। और लोग फिर इस पे कुछ बोले भी नहीं। क्यों नहीं बोले? क्योंकि लॉकडाउन कर दिया गया था तो किसी के पास पैसे खाने पीने के थी नहीं और वो पड़े थे अपने घर में। और मार्केट में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है किसी को कुछ जानकारी था नहीं, सिर्फ क्या दिखाया जा रहा था टीवी पे, कोरोना कोरोना कोरोना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो क्या था, गोल्ड का रेट अचानक से इतना बढ़ गया और फिर लोग भी कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं इतने बचे कि भाई वो फिर कुछ खरीदने उड़ने जाते। लेकिन धीरे धीरे नॉर्मल हो गया सब कुछ, तो रेट वही है। और इसमें मुझे जो लगता है पर्सनल मैं आपको बताऊं, तो ये रेट कैसे बढ़ा है वो मैं बताता हूँ। सपोज़ कीजिए कि मैं जो है गोल्ड का व्यापारी हूँ और एक तरह से मेरे पास इतनी क्षमता है कि मैं पूरे इंडिया का जो है सप्लाई मैं ही करता हूँ। तो अचानक से लॉकडाउन हुआ और ये गोल्ड मेरा बिकना बंद हो गया। तो मुझसे ज़्यादा पैसे वाले व्यापारी मुझे क्या बोलते हैं कि अभी आप 30,000 रुपये प्रति 10 ग्राम आप सोना बेच रहे थे, अब आप उसको सीधा 50,000 रुपये प्रति ग्राम बेचेंगे। 30,000 रुपये प्रति ग्राम का रेट का पैसे अभी मैं आपको देता हूँ। आपका ये गोल्ड बिक चुका है और आगे जो आप बेचेंगे, मतलब कहने का मतलब ये कि 30,000 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से उन्होंने मुझे सारे पैसे दे दिए और सोना उन्होंने नहीं लिया। लेकिन उनका कहना ये था कि सोना हम आपसे नहीं लेंगे लेकिन आपको इसको बेचना है। तो बेचना है 50,000 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से और उस पर जो भी एक्स्ट्रा मिला, मतलब 30,000 रुपये आपका था, 50,000 रुपये बेचना है। नहीं बिका तो भी कोई बात नहीं, आपको तो आपका पैसा मिल चुका है और जो बिकेगा उसका सारा पैसा वो मेरा। तो ऐसा ही हुआ है गोल्ड में। और ऐसा ही गोल्ड में ही नहीं, हर एक क्षेत्र में ऐसा ही हुआ है। चाहे किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, गोल्ड का मैंने आपको एग्जांपल बताया कि ऐसा ही हुआ है और ये हर क्षेत्र में हुआ है। आप आज देखने जाएँ तो तेल का, साबुन, मतलब हर एक चीज़ का रेट जो है ना, सरसों तेल की भी रेट बात करें या रिफाइंड ऑयल की बात करें, तो बहुत चीज़ों का रेट जो है बहुत ही हाई हो गया। लॉकडाउन से पहले सरसों तेल जो आप एक नॉर्मल मार्केट में, मैं आपको बताऊँ लोकल मार्केट में, गाँव की बात कर रहा हूँ, उधर मिलता था 120 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। और लॉकडाउन में एकदम से वो 150 रुपये केजी हो गया था और वो अभी भी वो उसी रेट पे चल रहा है। तो लॉकडाउन में हुआ क्या कि भाई सबको अब चाहिए, मतलब राशन पानी, और बाहर निकलना है नहीं, तो जल्दी जल्दी जाते थे दुकान पे, जिसको जो रेट मिला वो लेके आते थे और वही आदत लग गया। अब जो कोई उसे बोलेगा भी नहीं और रेट वही रहेगा और रेट ऐसे ही करके बढ़ा है। तो ये गेम जो है बहुत बड़ा हुआ है। ट्रेन मतलब रेलवे प्राइवेट कर दिया गया और उस पे भी लोग नहीं बोल पाएँगे, नहीं नहीं बोले क्योंकि वो लोग लॉकडाउन में फँसे हुए थे। बहुत से कानून है जो इस लॉकडाउन में ही पास किया गया और उस पे कोई भी कुछ बोलने वाला नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन में तो सारे पड़े थे घर में और गवर्नमेंट ने बहुत कुछ ऐसा किया। और एक घटना तो ऐसी है कि एयरपोर्ट भी की भी बात मैं करूँ, तो एयरपोर्ट भी जो है प्राइवेट कर दिया गया है।
तो आप बताइए, पहले ही एक तो फ़्लाइट का टिकट जो है आपको कोई फ़िक्स नहीं होता है उसका रेट, जिस तरह से ट्रेन का टिकट फ़िक्स होता है, आपको इतना किराया लगेगा वहाँ जाने के लिए, फ़्लाइटों का ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें है कि आपका वो डिपेंड करता है कि वो सीट खाली है, नहीं खाली है और कितना दिन पहले आप जा रहे हैं, तो उस हिसाब से उसका डेली का रेट बदलता है कि कब क्या रहेगा, वो डेली का फेयर जो है चेंज होता ही रहता है, फ़्लाइट का ऐसा है। तो आप समझ जाइए ये सब चल रहा है अभी, और आगे क्या-क्या होगा वो सब पूरे देशवासियों को पता चलेगा, लेकिन लोग कुछ नहीं बोल पाएँगे। इसका मेन रीज़न है ये लॉकडाउन। इसकी वजह से लोग कुछ भी नहीं बोल पाएँ क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और सब कुछ हो रहा है। और इसमें जो है मैं आपको बताऊँ, तो इस लॉकडाउन की वजह से लोग जो बोलेंगे कि सभी का लॉस हुआ ना, तो मैं नहीं मानता। इसमें बड़े-बड़े व्यापारी लोगों का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, बहुत ज़्यादा। इस लॉकडाउन में समझिए कि लोगों को खाने के लिए नहीं मिला, बहुत मज़दूर लोगों को, लेकिन बहुत बड़े-बड़े व्यापारी लोग को जो है, इंडस्ट्रियल लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ये उस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। ये कुछ प्रोडक्ट बना के बेचते हैं उसकी नहीं बात कर रहा हूँ। ये जिस अब नेट चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा सर्विस वाली इंडस्ट्री, उन लोगों की बहुत मतलब कमाई हुई है इस लॉकडाउन में भी, जो कि इस लॉकडाउन में तो बहुत कुछ लॉस होना था। एक और बहुत बड़ा जो गेम चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये गवर्नमेंट चाह रही है कि किसी के पास जो कैश है, कैश ना हो, सिर्फ उसके पासबुक में लिखा हुआ हो कि आप उसके पास इतने पैसे हैं, लेकिन कैश ना हो उसके पास। इसके लिए जो है बहुत कुछ मतलब प्रमोट किया जा रहा है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए, सब कुछ ऑनलाइन करने के लिए। जानते हैं इसमें क्या है कि आपके पास कैश नहीं होगा, सिर्फ लिखा हुआ होगा, तो इसमें जो है ना आपको मैं बताता हूँ, जहाँ तक मुझे मालूम है, इतना नहीं नॉलेज है, लेकिन जहाँ तक मुझे सुनने को मिला है, अगर नहीं भी नॉलेज है मुझे, तो आप लोग ज़रूर मुझे उस पे टिप्पणी मतलब आप कुछ कमेंट करेंगे कि रियल जो मैं बोल रहा हूँ वही है या कुछ गलत है। कि गवर्नमेंट जो है, जो आरबीआई है, वो करेंसी उसी हिसाब से छापती है कि जैसा उनका मतलब वर्ल्ड में ऐसा तो नहीं कि भाई आप जो है करेंसी अपना मन मर्जी के हिसाब से छाप लें, मन मर्जी के हिसाब से तो नहीं छपता है। तो वही है कि सपोज कीजिए कि आप जो है यहाँ इंडिया में मतलब रूल के हिसाब से, मतलब एक कानून के हिसाब से कि इतना ही नोट छपना है, ठीक है? तो नोट उतना ही छपना है, तो करेंसी जब चलेगा, तो करेंसी जो है हर कोई के पास अगर करेंसी ही रहेगा, तो वो करेंसी जो लिमिट में छपा है वो तो ख़त्म हो गया। लेकिन ये जो गेम चल रहा है ये कि करेंसी किसी के पास मतलब जो कैश जो है, फिजिकल कैश, वो जो है किसी के पास हो ही ना, सिर्फ उसके डायरी में लिखा हुआ हो। तो डायरी में लिखा हुआ होगा तो गवर्नमेंट को उतने नोट छापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ क्या है कि रजिस्टर में लिखा हुआ है। अब रजिस्टर में सिर्फ मतलब पासबुक में लिखा हुआ है, तो वो फिर बैंक में जाएगा, अगले ने किसी और ने कैश जमा किया, वो दोबारा लेकर दूसरा कोई लेकर आएगा, फिर तीसरे ने किया, चौथा लेकर आएगा, ऐसा चलता रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट को भी फिर कैश का झंझट है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब जितना उनको एक वर्ल्ड वाइज देखा जाए कितना कैश छापना है, तो वो उतना ही छापेगी। लेकिन यहाँ जो है फिजिकल में कैश कम रहेगा, लेकिन जो लिखा हुआ रहेगा पासबुक में वो बहुत ज़्यादा कैश होगा, क्योंकि लोन भी दे रही है गवर्नमेंट बिजनेसमैन को। तो बिजनेसमैन को सिर्फ पासबुक पे लिख दिया जाता है कि आपके खाते में इतने पैसे आ गए, ना कि गवर्नमेंट उसको जो है जो कैश देती है जाके। अगर कैश देने लग जाए तब मैं मानूँ कि हाँ भाई, आप लोन सही मतलब ये हित में कुछ है। कैश आप नहीं दे रहे ना, तो इसमें बहुत बड़ा झंझट है। ये सब धीरे धीरे करके मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि जो अपना ये इंडिया की जो कानून है उस हिसाब से, मतलब जो यहाँ का वो राजनीतिक जो चल रहा है यहाँ पे, वो ये चल रहा है, हम 5 साल के लिए आए, देश को लूटें, फिर निकल जाएं, फिर हमारा नंबर आए या ना आए मालूम नहीं, तो इसके लिए जो है हम 5 साल के लिए बने हैं, तो हम अपना जितना चाहें लूट लें, फिर दूसरा कोई आएगा उसका भी थिंकिंग यही रहेगा। जो कि राजा महाराजाओं के टाइम में ये था कि भाई उसी के पुत्र राजा बनेंगे, फिर उसी का पुत्र बनेगा राजा। तो उसमें एक वो भी लोग भी करते थे ऐसा, लेकिन उसमें भी एक लिमिट था कि भाई रहना तो अपने को ही है, तो हम कितना दिन तक लूटेंगे। एक समय तो आएगा कि लूटने का ख़त्म, मतलब जो एक लिमिट है वो ख़त्म हो जाएगा, तो तब से वहाँ सही चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 साल के लिए ये गवर्नमेंट आई, ये लूट के गई, फिर दूसरी आएगी, फिर वो लूट के जाएगी।
मतलब कोई किसी के मतलब काम तो करती है गवर्नमेंट, लेकिन वो सिर्फ क्या है, मतलब हम बोलते हैं ना कि बेईमानी कर रहे हैं और कुछ अच्छा काम ना करें, तो फिर वो बेईमानी मतलब दबेगा कैसे। तो वैसा ही चल रहा है देश में। जो जो बिजनेसमैन हैं, तो वो तो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और भी गरीब। मतलब अगर देखा जाए तो संसाधन, जो इंडिया की संसाधन है, उस पे ज़्यादा जो है सो अगर पैसे के मामले में बात करें तो ऐसे-ऐसे बिजनेसमैन हैं इंडिया में कि उनके 10 पुश्त अगर ना भी कुछ कमाएँ तब भी वो खा पी सकते हैं आराम से। तो इंडिया गरीब नहीं है, मतलब जो भारत देश है वो गरीब नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं वो मतलब गरीब और अमीर के बीच में बहुत ज़्यादा फ़र्क कर दिए हैं। नहीं तो इंडिया देश जो है अपना गरीब अभी भी नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि अंग्रेज़ों ने लूट लिया इंडिया को और गरीब है देश, नहीं, इंडिया देश गरीब नहीं है। बहुत मतलब अमीर देश है अपना इंडिया, भारत। बस यहाँ के लोग जो है उन्होंने अंतर किया हुआ है कि गरीब और भी ज़्यादा गरीब होता जाए और अमीर और भी ज़्यादा अमीर होता जाए। इसके साथ ही मैं आप लोगों से अलविदा चाहूँगा और फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए, और आपका कुछ भी कमेंट या कोई सवाल या कोई वीडियो, शॉर्ट वीडियो कुछ भी कहना हो तो आप हमें भेज सकते हैं मन की बात विद विकास कुमार 360 @gmail.com पर। धन्यवाद।